नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रवाल। दोस्तों, ऐसा आपने पिछले दिनों देखा होगा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना आरजेडी के साथ गठबंधन को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए। तब वहीं लोकसभा चुनाव आने वाला है और ऐसे में इंडिया गठबंधन में लगातार फूट जारी है और अब बड़ी फूट हुई है उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय लोकदल ने भी इंडिया गठबंधन से किनारा करते हुए भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करने का इरादा बना लिया है। जी हाँ, अगर बात करें तो रालोद का हमेशा से गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ रहा है और समाजवादी पार्टी जिसे समर्थन करती है उसी के साथ रालोद का भी समर्थन हुआ करता है। लेकिन इस बार कुछ नया होने वाला है लोकसभा चुनाव में। जी हाँ, अगर आपको बताएं तो रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी अब वह भारतीय जनता पार्टी से मिलते जुलते नजर आ रहे हैं और यहाँ तक कि उन्होंने सीट का भी बंटवारा कर लिया है। उनके हिसाब से 4-5 सीटें उन्हें लोकसभा में चाहिए थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें लोकसभा की 2 और राज्यसभा की 1 सीटें देने की पेशकश की है, जिस पर यह बताया जा रहा है कि उन्होंने मान भी लिया है और इसी के साथ वो गठबंधन, इसी डील के साथ वो गठबंधन भी कर लेंगे। अब आगे बात करें अगर इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन में पश्चिम बंगाल से भी गठबंधन टूट चुका है, बिहार से भी गठबंधन टूट चुका है। अरविंद केजरीवाल जी ने भी अपना गठबंधन तोड़ लिए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हम दिल्ली में तो साथ में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पंजाब में हम पूरी सीट पर चुनाव लड़ेंगे, यानी कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के साथ हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारे पंजाब में जो भी लोकसभा सीट है उसमें पूरी सीट पर हम अपना लोकसभा प्रत्याशी उतारेंगे, कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी, यानी कि वहाँ पर फाइट, दोनों फ्रेंडशिप फाइट किया जाएगा। और दिल्ली में जहां कांग्रेस उतारेगी वहां हम नहीं उतारेंगे, जहां हम उतारेंगे वहां कांग्रेस पार्टी नहीं उतारेंगे, यानी कि गठबंधन के हिसाब से वहां पर जो है प्रत्याशी उतारा जाएगा। और पश्चिम बंगाल में ममता जी ने साफ साफ इनकार कर दिया है इंडिया गठबंधन में शामिल होने से, यानी कि उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो बिहार में नीतीश कुमार ने भी, वह नीतीश कुमार जिन्होंने सबसे पहले गठबंधन बनाने का काम ही शुरुआत किया था, यानी कि उन्होंने ही पूरे गठबंधन का नींव रखा था और सबसे पहले पटना में सबको बुलाकर सभा किया था। शरद पवार से लेकर स्टालिन से लेकर अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, तमाम जितने भी बड़े विपक्षी दल के नेता हैं सबको पटना में इकट्ठा किया था और सबको बुलाया था, लेकिन सबसे पहले वही गायब हो गए। यानी कि उन्होंने सीधा इंडिया गठबंधन तो छोड़ी, उन्होंने अपने जिस पार्टी से मुख्यमंत्री बने थे गठबंधन करके उस पार्टी को भी छोड़ दिया, यानी कि आरजेडी को भी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ मुख्यमंत्री बन गए। अब रही इंडिया गठबंधन की बात, तो इंडिया गठबंधन भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी कमज़ोर हो चुकी है, क्योंकि अगर जयंत चौधरी हटते हैं तो कहीं ना कहीं अब यह प्रेशर आएगा समाजवादी पार्टी के ऊपर और समाजवादी पार्टी यह कभी नहीं चाहेगी कि हमारे साथ हमारे एरिया में कोई बड़ा पार्टी आकर खड़ा हो। और समाजवादी पार्टी भी कोशिश करेगी कि जब सब हट रहे हैं तो हम भी हटें और हम अपने पूरे सीट पर 70 सीटों पर अपना चुनाव लड़ें और जो भी सीट आए वो हमारा सीट हो, इसमें किसी का लेना देना कुछ ना हो। अब इसी के साथ गठबंधन का एक बार यह कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन जो बनाया गया था वह एक तरह से फेल होता नजर आ रहा है। बाकी इंडिया गठबंधन को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।